dear students. Today we will continue ephedra reproduction, and in my two previous lectures on reproduction on ephedra we have discussed about the male and female reproductive structures. जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या स्ट्रोबुलाए जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है हमने उसका स्टडी किया था। आज हम एफिड्रा रिप्रोडक्शन के थर्ड पार्ट में जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो एफिड्रा में पाया जाता है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है और साथ ही जो माइक्रोस्पोर्स का प्रोडक्शन होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वी विल डिस्कस दैट। तो आपको जैसा कि मैंने पहले बताया था, जब मेल स्ट्रोबिलस का स्ट्रक्चर बताया था कि जो मेल फ्लावर होता है एफिड्रा में उसमें एक छोटी स्टॉक होती है जिसे माइक्रोस्पोरेंजियोफोर या एंथ्रोफोर कहा जाता है। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियोफोर या जो एंथ्रोफोर होती है इसमें 2 से लेकर के 8 तक इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया इसकी टिप पर लगे हुए होते हैं। और एट द बेस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियोफोर, ये जो इस माइक्रोस्पोरेंजियोफोर होता है उसके आधार के ऊपर 2 ब्रैक्टियोल्स लगे होते हैं जो कि एंटीरियो पोस्टीरियर लोकेटेड होते हैं। और ये जो ब्रैक्टियोल्स होते हैं ये ब्रैक्टियोल्स अपने आधार से जुड़े हुए होते हैं और इन ब्रैक्टियोल्स में चूँकि वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती इसीलिए इनको पेरियंथ माना जाता है। तो पेयर ऑफ पेरियंथ के बीच से एंथ्रोफोर या माइक्रोस्पोरेंजियोफोर निकलता है और उस माइक्रोस्पोरेंजियोफोर की टिप के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं जो कि बाई और ट्राई लोब्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम एंथर्स कहते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल फ्लावर ऑफ द एफिड्रा। तो जब हम बात करते हैं कि एफिड्रा के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो होते हैं एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम जैसे कहते हैं उसमें उनका किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट टिपिकली यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है, माने ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स से माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होते हैं। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया 4 जो डेवलप होता है जो फर्टाइल ब्रैक्ट के बीच में एक छोटी सी प्रोट्यूबरेंस के फॉर्म में डेवलप होता है, उसके टिप के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियोफोर, दिस इज अ माइक्रोस्पोरेंजियोफोर, और इसकी टिप के ऊपर यू कैन सी ये लोब लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं और ये लोब्ड स्ट्रक्चर हो जाता है और हर लोब इसका जो होता है इट रिप्रेजेंट्स अ माइक्रोस्पोरेंजियम और इट रिप्रेजेंट्स अ एंथर। तो ये जो लोब्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो माइक्रोस्पोरेंजियम को या जिसे हम एंथर कहते हैं उसको रिप्रेजेंट कहते हैं। तो देयर आर सर्टेन हाइपोडर्मल सेल्स जो लोब के अंदर हाइपोडर्मल रीजन में लोकेटेड होती हैं, दे फंक्शन एज ए आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल्स। तो ये जो सेल्स आपको दिख रही हैं ये सेल्स आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल्स हैं। और ये आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल्स जो हैं ये 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। यू कैन सी दिस इज अ फर्स्ट ग्रुप, दिस इज अ फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज अ सेकेंड ग्रुप। तो ये दोनों ग्रुप में डिवाइड हो जाती है, क्यों? बाय द फॉर्मेशन ऑफ बैंड ऑफ स्टेराइल सेल्स। तो इन दोनों के बीच में ये यू कैन सी ये बैंड ऑफ स्टेराइल सेल्स जो है ये फॉर्म हो जाता है और इसके फॉर्मेशन के कारण ये जो लोब है ये 2 चैम्बर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। और इन दिस वे ईच स्पोरेंजियम डिवाइड्स इनटू 2 चैम्बर, यानी 2 चैम्बर्स इसके अंदर बन जाते हैं। अब आर्कीस्पोरियल सेल्स जो हैं ये पेरिक्लिनली डिवाइड होती है इनटू आउटर प्राइमरी वॉल सेल्स एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। किस में डिवाइड होती हैं? आउटर प्राइमरी वॉल सेल्स और अंदर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। तो यहाँ पर यू कैन सी दिस इज प्राइमरी वॉल सेल, ये जो है दीज आर प्राइमरी वॉल सेल्स, और ये क्या है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स इसके अंदर डेवलप हो गई हैं।
और जो प्राइमरी वॉल सेल्स जो थी ये रिपीटेडली डिवाइड होकर के 2-3 लेयर्ड, यू कैन सी यहाँ पर 2 लेयर्स आपको नज़र आ रही है, 2 लेयर्स नज़र आ रही है और यहाँ पर 2-3 लेयर्ड आपको वॉल नज़र आ रही है। तो प्राइमरी वॉल सेल्स जो हैं ये रिपीटेडली डिवाइड होकर के पेरिक्लिनली एज वेल एज एंटीक्लिनली डिवाइड होकर के 3 लेयर्ड थिक वॉल बना लेती हैं। तो ये जो डेवलप हुआ है दिस इज 3 लेयर्ड वॉल। और जो स्पोरोजिनस टिश्यू, जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो थी अंदर, उनकी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स दे एनलार्जेस इन साइज एंड लेटर ऑन दे एक्ट लाइक अ स्पोरोजिनस टिश्यू। ये क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू की तरह ये एक्ट करने लगती हैं और बाद में हर सेल स्पोरोजिनस टिश्यू की एक्ट लाइक अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। किसकी तरह एक्ट करेगी, माइक्रोस्पोरो मदर सेल की तरह एक्ट करेंगी। तो इस तरह से हर स्पोरोजिनस सेल जो है, इससे हर जो स्पोरोजिनस टिश्यू जो था उसमें बहुत सारी स्पोर मदर सेल्स डेवलप हो जाती हैं। और इस स्टेज के ऊपर जब स्पोर मदर सेल्स डेवलप होती हैं, इस स्टेज पर जो मिडिल लेयर्स होती है स्पोरेंजिया वॉल की, ये मिडिल लेयर जो होती है ये पूरी ये क्रश हो जाती है और स्पोरेंजियम जो होता है बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। और जो टैपिटल सेल्स होती हैं इस स्टेज के ऊपर दे कंसिडरेबली एनलार्ज और इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं they started dividing and they become multinucleated in mature sporangium. You can see here in mature sporangium the tapetum is multinucleated. देख रहे हैं आप, यहाँ 4 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं या 2 दिख रहे हैं। इस तरह से टैपेटम जो है मैच्योर स्पोरेंजियम के अंदर मल्टीन्यूक्लिएटेड हो जाती है। अब हर स्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीज़न। यू कैन सी ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं इसमें आपको दिख रहा है ये मियोटिक डिवीज़न हो रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल में। और इस तरह से ये मियोटिकली डिवाइड होकर के 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बना लेती हैं एंड दे आर अरेंज इन ए टेट्राहेड्रल टेट्राड। हर माइक्रोस्पोर जो है डिवाइड होकर के टेट्राहेड्रल टेट्राड बना लेता है। इस तरह से 3 माइक्रोस्पोर आपको ऊपर प्लेन में नज़र आ रहे हैं, एक पीछे की तरफ है। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल टेट्राड बन जाता है। और हर स्पोर मदर में सेल में जब रिडक्शन डिवीज़न हो जाता है उस समय जो टैपेटल सेल्स होती हैं ये डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं और इस तरह जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है उसके अंदर 2 से 3 लॉक्यूल्स डेवलप हो जाते हैं और ये तीनों लॉक्यूल जो डेवलप होते हैं ये चूँकि आपस में जुड़े हुए होते हैं इसलिए इन्हें सिनेंजियम कहा जाता है। एंड ईच लॉक्यूलस ओपन्स थ्रू अ टर्मिनल स्लिट। जब डाइसेंस होता है तो एट द टाइम ऑफ डाइसेंस ये हर लॉक्यूलस जो होता है ये टर्मिनल स्लिट के द्वारा ये खुलता है या हम कहेंगे फटता है। और जो माइक्रोस्पोर्स इसके अंदर लॉक्यूल के अंदर जो थे दे आर रिलीज थ्रू दिस स्लिट। तो ये जो टर्मिनल स्लिट है इसके थ्रू माइक्रोस्पोर्स एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। इन दिस मैनर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक्स प्लेस। दिस इज द view of a microspore of a ephedra, or this is the transverse section of the ephedra where you can see the microspore of the ephedra is uninucleated biwalled structure. It has 2 wall layers that is exine and entine. और डिटेल में हम इस माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर से जब मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा तब हम इसका स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट माई टुडेज लेक्चर।